हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओवरलोड रिले क्या होता है, ओवरलोड रिले को क्यों यूज किया जाता है, क्या फंक्शन होता है ओवरलोड रिले में, ऑटो एंड मैनुअल बटन का, सारे कंट्रोलिंग टर्मिनल का क्या यूज होता है, हमारा जो ट्रिप लैंप होता है उसका कनेक्शन कहाँ पे करना है ओवरलोड रिले में, और ट्रिपिंग सर्किट का कनेक्शन कहाँ पे करना है, ये सारे पॉइंट देखेंगे। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्यों यूज किया जाता है ओवरलोड रिले। थर्मल ओवरलोड रिले को शॉर्ट में ओएलआर बोला जाता है। दोस्तों ये थर्मल ओवरलोड रिले है। हमारे इंडस्ट्री में जितने भी मोटर यूज किए जाते हैं जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ओएलआर को यूज करते हैं। दोस्तों मोटर ओवरलोड होता कब है, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि मोटर के अंदर जो कॉइल यूज होती है उसके ऊपर एक इंसुलेशन की लेयर होती है। जब मोटर की कॉइल में इंसुलेशन फेलियर होता है तो मोटर रेटेड करंट से ज्यादा करंट कंज्यूम करती है। रेटेड करंट से ज्यादा करंट लेना ही मोटर के लिए ओवरलोड होता है। तो ओवरलोड की कंडीशन में कॉइल जलने के चांसेस होते हैं। और जो दूसरा कंडीशन होता है मोटर के ओवरलोड होने का कि 2 वाइंडिंग के बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भी मोटर हमारा ज्यादा करंट लेता है, तो उसको भी हम लोग ओवरलोड की कंडीशन बोल सकते हैं। थर्ड कंडीशन है कि मोटर में अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो जाए, जैसे कि बेरिंग जाम हो जाना और कोई इंटरनल मैकेनिकल फॉल्ट होना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मोटर हमारा जाम चलता है। तो जब मोटर जाम चलता है तो भी वो ज्यादा करंट कंज्यूम करता है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग बोल सकते हैं कि मोटर ओवरलोड पे है। और फोर्थ कंडीशन है कि अगर मोटर पे हम लोगों ने ज्यादा लोड दे के रखा है, मतलब मोटर का जो रेटेड लोड है उससे हम लोगों ने ज्यादा लोड दे के रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मोटर ज्यादा करंट लेगा। मोटर अगर ज्यादा करंट लेगा तो उसकी वाइंडिंग ज्यादा हीट होगी, मतलब वाइंडिंग हीट होगी, और हीट होने की वजह से क्या होगा कि कॉइल के जलने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग ओवरलोड रिले का यूज करते हैं मोटर के प्रोटेक्शन के लिए। दोस्तों ये एल&टी कंपनी का थर्मल ओवरलोड रिले है। स्नाइडर एंड एचपीएल कंपनी के भी थर्मल ओवरलोड रिले आते हैं। उन लोगों का डिजाइन थोड़ा अलग होता है बट लेकिन काम सबका सेम ही होता है, और उनके टर्मिनल के जो फंक्शन होते हैं वो भी सेम होते हैं। ओवरलोड रिले को कॉन्टेक्टर के नीचे कनेक्ट किया जाता है। ओएलआर के आप लोगों को ये जो 3 टर्मिनल दिख रहे हैं, ये 3 टर्मिनल ही जाके अपने कॉन्टेक्टर में कनेक्ट होते हैं। मैं आप लोगों को इसको कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ओएलआर को कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। हमारे ये जो 3 टर्मिनल है ये कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल पे जाके कनेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों ये जो 3 टर्मिनल है, इन 3 टर्मिनल से हमारा आउटपुट निकलेगा, मतलब यहाँ से आउटपुट निकल करके हमारे मोटर में कनेक्ट होगा। मतलब दोस्तों हमारे जो 3 टर्मिनल है, इन 3 टर्मिनल से RYB इन होगा ओएलआर में, और जो ये टर्मिनल है इन टर्मिनल से हमारा RYB आउट होगा, मतलब यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट होगा। इन 6 टर्मिनल्स को हम लोग पावर टर्मिनल भी बोलते हैं। दोस्तों ओवरलोड रिले में आप लोग ये जो टर्मिनल देख रहे हैं जो कि ऑटो एंड मैनुअल का है, इसका क्या यूज है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने इसको मैनुअल पे रखा है, तो उस कंडीशन में होगा क्या। दोस्तों जब भी मेरा मोटर ओवरलोड होगा तो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे कि कन्वेयर बेल्ट है, उस कन्वेयर बेल्ट को घुमाने के लिए मैंने एक मोटर का यूज किया है। इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हम लोग नॉर्मली 5 बॉक्स को रखते हैं। 5 बॉक्स रखने की वजह से क्या होता है कि हमारा मोटर फुल लोड पे वर्क करता है उस टाइम पे और अच्छे से चलता है। बट दोस्तों किसी ने कन्वेयर बेल्ट के ऊपर 10 बॉक्स को रख दिया है, मतलब 5 बॉक्स एक्स्ट्रा रख दिए हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा मोटर ओवरलोड की तरह एक्ट करेगा। तो मोटर ओवरलोड होने की वजह से हमारा जो रिले है वो मोटर को ट्रिप कर देगा। तो जब मोटर ऑफ हो जाएगा तब मैं चेक करूंगा तो पता चलेगा कि किसी ने लोड ज्यादा डाल दिया था, उसकी वजह से मेरा मोटर ट्रिप हो गया है। कन्वेयर बेल्ट पे से मैं 5 बॉक्स को उतार दूंगा और मोटर के लोड को नॉर्मल कंडीशन पे लाऊंगा। तो कन्वेयर बेल्ट नॉर्मल कंडीशन होने के बाद मैं चाहता हूं कि मोटर को मैं स्टार्ट कर दूं, तो मैं स्टार्ट बटन को दबाऊंगा तो भी मेरा मोटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ओवरलोड रिले को रीसेट मारना पड़ेगा। तो मैंने नॉब को मैनुअल मोड पे रखा था, तो मुझे पूरा पैनल खोलना पड़ेगा और बहुत ही सावधानी से रीसेट बटन को दबाना पड़ेगा। ये जो रेड कलर का बटन है जिसके ऊपर O/R लिखा है, ये रीसेट करने के लिए यूज होता है। तो ट्रिप होने के बाद रीसेट बटन को दबाना पड़ता है तो ही मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं वापस से। बट जब रीसेट किया जाता है तो बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि आजू बाजू जो वायर होते हैं वो लाइव होते हैं। दोस्तों ये कंडीशन तभी होगी, ये जो हमारा नॉब है वो जब मैनुअल मोड पे होगा तो ये कंडीशन होगी। अगर हम लोग इसको ऑटो पे रख देंगे तो हमारा जो ओएलआर रिले है वो खुद ही रीसेट हो जाएगा।
तो जब नॉब ऑटो मोड पे होता है तो ट्रिप होने के बाद वो खुद ही रीसेट हो जाता है। हम लोगों को जाके OLR को रीसेट नहीं करना पड़ेगा। तो नॉर्मली इस टर्मिनल को ऑटो मोड पे ही रखा जाता है कि OLR खुद ही रीसेट हो जाए, नहीं तो पैनल को पूरा खोलना पड़ेगा और रीसेट मारना पड़ेगा। दोस्तों समझ लो मेरे मोटर का जो स्टार्ट स्टॉप बटन होता है उसको मैंने A पैनल पे लगाया है और जो मेरा मोटर है, कॉन्टेक्टर है एंड ओवरलोड रिले है वो B पैनल के पास है और मैं B पैनल के पास खड़ा हूं और मुझे मोटर को ऑफ करना है तो मैं ये रेड बटन को दबा दूंगा, मतलब ये जो रीसेट का बटन है उसको ही दबा दूंगा तो मोटर मेरा ऑफ हो जाएगा। जैसा कि आप लोग बटन पर देख सकते हैं O/R लिखा है, ऑफ एंड रीसेट, और वहीं से मुझे वापस मोटर को ऑन करना है तो ये जो ग्रीन वाला बटन आप लोग देख रहे हैं इसको दबाने से हमारा मोटर वापस स्टार्ट हो जाएगा। बट इस ग्रीन बटन से ऑन करने के लिए हमें वैसा कनेक्शन भी करना पड़ता है। दोस्तों आप लोगों को ये जो नॉब दिख रहा है इस नॉब के थ्रू हम लोग OLR का करंट रेटिंग सेट करते हैं। जैसा कि आप लोग मेरे OLR में देख सकते हैं 1.4 एम्पियर से लेके 2.3 एम्पियर तक का सेटिंग कर सकते हैं। ये नॉर्मली हाफ HP के मोटर या तो 1 HP के मोटर के लिए यूज करते हैं। अगर 5 HP, 10 HP या तो 100 HP का मोटर होगा तो उसके लिए हम लोग ज्यादा एम्पियर वाला OLR यूज करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नॉब को मैंने 1.85 एम्पियर पे सेट करके रखा है। अगर 1.85 एम्पियर से ज्यादा का करंट मोटर लेता है तो ये सर्किट को ट्रिप कर देगा। तो इस टर्मिनल को वेरी करके हम लोग करंट रेटिंग सेट कर सकते हैं कि कितने एम्पियर पे अपने को ट्रिप कराना है। अब हम लोग कंट्रोलिंग टर्मिनल के बारे में देख लेते हैं कि कंट्रोलिंग टर्मिनल का क्या है। तो यहाँ पे टोटल 5 टर्मिनल है, 94, 95, 96, 97 और 98। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिप सर्किट का कनेक्शन कैसे करना है। तो दोस्तों हमारा जो 95 टर्मिनल है और 96 टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल का यूज हम लोग सर्किट को ट्रिप करने के लिए करते हैं। ये दोनों 95 एंड 96 टर्मिनल NC टर्मिनल है। तो जब मोटर ओवरलोड पे जाती है तो हमारा जो OLR रिले है वो 95 एंड 96 के टर्मिनल को जो कि NC है उसको ओपन कर देता है। तो जैसे ही वो ओपन करेगा तो उसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो फेज वायर यहाँ से जाते हुए कॉइल को एनर्जाइज कर रहा था, मतलब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन था, कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो हमारा मोटर ऑन रहेगा। बट जैसे ये NC ओपन हो जाएगा तो ओपन हो जाने की वजह से हमारे जो फेज वायर है यहाँ से कट आउट हो जाएगा। तो कट आउट हो जाने की वजह से क्या होगा कि हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा। उसी सेम कंडीशन में हमारा जो 97 और 98 टर्मिनल है वो जो कि NO है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में वो ओपन रहता है, उस कंडीशन में जब ट्रिप होगा तो वो क्लोज हो जाएगा। तो हमारा जो ट्रिप लैम्प का कनेक्शन है वो इस टर्मिनल के ऊपर किया जाता है। दोस्तों 95 एंड 97 टर्मिनल को शॉर्ट किया जाता है, मतलब हमारा जो मेन फेज है वो सबसे पहले आएगा 95 में, इस टर्मिनल में आके फेज हमारा कनेक्ट होगा। ये जो टर्मिनल है यहाँ से हमारी स्टॉप बटन को जाएगा और ये जो 97 टर्मिनल है इस दो टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट कर देंगे और ये जो 98 टर्मिनल है यहाँ से हमारे ट्रिप लैम्प को कनेक्शन जाएगा। 96 से हमारे स्टॉप बटन को जाएगा और 98 से हमारे ट्रिप लैम्प को जाएगा। और दोस्तों ये जो 94 टर्मिनल है इसको स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली 94 टर्मिनल का यूज नहीं किया जाता। दोस्तों इस कंट्रोलिंग टर्मिनल का पूरे कनेक्शन का वीडियो मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा, तो वो चीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आप लोग को उस वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ट्रिप का नॉब दिख रहा होगा, इस नॉब का यूज हम लोग टेस्टिंग करने के लिए करते हैं। इसको दबा के हम लोग देख सकते हैं कि हमारा OLR प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो टेस्टिंग के टाइम पे हम लोग ट्रिप कंडीशन क्रिएट करते हैं इसको दबा करके। तो दोस्तों हमारा ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। इसके अंदर 3 बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, हर फेस के लिए एक एक स्ट्रिप होती है, ये एकदम सीधी होती है और इसके अंदर से करंट पास होता है। बट दोस्तों जब करंट इसके रेटेड करंट से ज़्यादा पास होता है, मतलब जो करंट हम लोग ने सेट करके रखा है, जैसे कि 1 एम्पियर सेट करके रखा है, अगर 1 एम्पियर तक करंट फ्लो हो रहा है तो ये स्ट्रेट ही रहेगी। बट अगर 1 एम्पियर से ज़्यादा का करंट फ्लो होगा तो ये धीरे धीरे मुड़ने लगती है, मतलब ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये गर्म होकर मुड़ने लगती है और मुड़ के हमारे जो 95-96 टर्मिनल था जो कि NC था उसको ओपन कर देती है। और जैसे ही ये टर्मिनल ओपन होता है हमारा मोटर ट्रिप हो जाता है, मतलब मोटर ऑफ हो जाता है। OLR के अंदर हम लोग बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज करते हैं, इसके लिए इसको थर्मल ओवरलोड रिले बोला जाता है। तो दोस्तों OLR का फोटो एंड इस सर्किट का फोटो मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जिसको आप लोग डाउनलोड करके और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल कहाँ पे है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।